बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो भिंडी का सालन है कि कैसे हम कम वक्त में भिंडी का सालन इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। सबसे पहले हम हल्दी लेंगे। हल्दी जो है वो भिंडी को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और इससे जल्दी से भिंडी फ्राई हो जाती है। और इसके साथ तेल इस्तेमाल होगा और ये जो मसाले इस्तेमाल होंगे इसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, कलवंजी, राई। कलवंजी को आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें शफा है। और ये सफ़ेद सिरका ये भी फ्राई के लिए इस्तेमाल होगा। और ये धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, टमाटर 2 बड़े साइज़ के, आधा किलो भिंडी और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हम पैन रखेंगे, उसके अंदर भिंडी को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। सबसे पहले आप भिंडी का पानी जो है वो खुश्क कर लें और उसके बाद इसके अंदर 4 टेबलस्पून आप तेल ऐड करें। और जब आप तेल ऐड करेंगे तो उसको अच्छे से आप भिंडी को फ्राई करें और चम्मच को हिलाते रहें ताकि भिंडी नीचे की तरफ ना लगे। फिर आप हल्दी ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून। हल्दी ऐड करने से ये होगा कि भिंडी के अंदर जो लैस होती है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है और इससे आपकी भिंडी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर सिरका ऐड करें जो कि 1 टीस्पून होगा। और सिरका ऐड करने से भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं होगा और एक अच्छा सा टेस्ट भिंडी के अंदर आएगा जो कि आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। और आप चम्मच से इसको हिलाते रहें ताकि नीचे की तरफ ना लगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और इसके बाद आप इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। आप सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मैंने इसको दरमियान में से काट लिया है क्योंकि ये मुझे पसंद है। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें और इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा आया है और अच्छे से हमारी भिंडी जो है फ्राई हो गई है। चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि नीचे की तरफ भिंडी ना लगे। और उसके बाद भिंडी को फ्राई करने के बाद आप बाउल में निकाल लें और एक पैन में प्याज शामिल करें और प्याज के अंदर आप तेल शामिल कर दें। 4 टेबलस्पून तेल शामिल करना है और इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर सकते हैं जो कि मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं। प्याज को तकरीबन आप 3 से 4 मिनट तक फ्राई करें। और जब टमाटर शामिल करें तो अगर टमाटर आपके सख्त हैं तो आप ढक्कन दे के भी उसको पका सकते हैं ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएं क्योंकि इसको बाद में हमने भिंडी डाल के दम देना है। जब हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये फ्राई हो गए हैं। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और चम्मच को बराबर हिलाते रहें। ये फिर मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाए थे। ये मसाले जो हैं तकरीबन सारे ही आप इकट्ठे ऐड कर दें। उसके बाद आप भिंडी शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 5 मिनट के लिए आप दम दे दें। माशाल्लाह से हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको नान के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन। थैंक यू।